नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली, मेराब दिलिशवली एंड ऑल्सो यहाँ पर डैना व्हाइट मेराब के ऊपर इतना ज्यादा एंग्री क्यों हो गया। तो बेसिकली मेराब ट्रेनिंग कर रहा होगा जहां पर उसे अपनी राइट आई के ऊपर एक कट लग जाता है, जो बाय द वे काफी फाइटर्स जब फाइट इतनी क्लोज आ चुकी होती है तो वो ऐसी इंजरीज को रिवील नहीं करते हैं ताकि ओपोनेंट को ये चीज पता ना लगे। बट यहाँ पर मेराब अपने कट को शेयर कर देता है, वो एक वीडियो को पोस्ट करता है जहां पर इसी कट के ऊपर उसे स्टिचेस लग रहे होते हैं। तो ये अपडेट आने के बाद काफी लोग क्वेश्चन करने लग पड़े कि क्या मेराब ने फाइट से पुल आउट कर लिया है या फिर इस कट के चलते एथलेटिक कमीशन मेराब को फाइट करने देगी। शॉन ओमेली का भी इसको लेकर कमेंट आता है जहां पर वो मेराब को लिटिल रैट कहते हुए बोलता है कि ये बेटर होगा अगर मेराब फाइट से पुल आउट ना करे। UFC 306 होने वाली है सितंबर 15 को, तो बेसिकली इस फाइट को एक मंथ से भी कम बचा है, तो ऑब्वियसली ये जो कट है ये 100% हील नहीं होगा। और इसी के चलते मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि मेराब ऐसी चीजों को क्यों शो कर रहा है। शॉन ओमेली इसके एडवांटेज ले सकता है, इसी कट के ऊपर पंच थ्रो करके वो मेराब को ब्लीड करवा सकता है, मे बी जिसकी वजह से फाइट भी स्टॉप हो सकती है बाय डॉक्टर स्टॉपेज, या फिर क्योंकि शॉन ओमेली ने ज्यादा डैमेज को इन्फ्लिक्ट किया और मेराब को ब्लीड करवाया तो यहाँ पर भी शॉन ओमेली को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। सेम इसी चीज को लेकर डैना व्हाइट का जो रिसेंट इंटरव्यू आया वहां पर डैना व्हाइट भी काफी एंग्री था, जिधर वो ये कहता है कि हमारे गाइस इतने ज्यादा स्टूपिड है कि फाइट काफी क्लोज आ चुकी है बट वो स्टिल ये शो कर रहे हैं कि उन्होंने इंजरी को सफर कर लिया है। तो यहाँ पर डैना व्हाइट मेराब को ही इनडायरेक्टली डम बोल रहा है, और इसी के साथ डैना व्हाइट ने ये भी कहा कि वो बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक करता है बॉक्सिंग के बारे में, बट एक चीज बॉक्सिंग वालों की माननी पड़ेगी कि उन्हें जो भी इंजरी हो जाए फाइट से पहले वो अपनी इंजरी को रिवील नहीं करते हैं। डैना व्हाइट को भी ये चीज समझ नहीं आई कि मेराब ने ये चीज सबको क्यों बता दी, और यहाँ पर डैना व्हाइट यही बोलता है कि वो वीडियो को पोस्ट करके शॉन ओमेली को क्यों बता रहा है कि उसे इंजरी हो चुकी है। अब ये सारी चीजें जब बॉयल अप हो रही थी तो मेराब को यहाँ पर एक और वीडियो को पोस्ट करना पड़ा, जिधर वो बेसिकली ट्रेनिंग कर रहा है और वीडियो में वो कहता है कि आज की ट्रेनिंग का ये उसका तीसरा सेशन था और क्या लोगों को ये लग रहा है कि वो एक छोटे से कट के चलते फाइट से पुल आउट कर लेगा। वो गेस कर रहा है कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं वो खुद काफी वीक हैं, क्योंकि वो तो फाइट से पुल आउट कभी भी नहीं करेगा। Let's go, guys. September 14. I'm coming. Sean O'Malley, you are in big trouble, my friend. I'm here in the gym 24/7, guys, and working. You think this little cut's gonna stop me? I don't understand. I guess you guys are weak, and you guys are making excuse. Whoever talking too much. और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं खलील राउंट्री का क्या कहना था उसकी फाइट अगेंस्ट लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो यहाँ पर खलील के कपल ऑफ इंटरव्यूज निकल के आए, तो मैं बेसिकली शॉर्ट में बता देता हूँ कि दोनों में खलील ने क्या बोला। जहां पर सबसे पहले खलील का ये कहना था कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो एलेक्स परेरा के साथ फाइट करने वाला है, और इसीलिए जब उसे इस फाइट को लेकर कॉल आई तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, बट उसने एकदम से हाँ कर दी क्योंकि वो जानता है कि ये मैचअप कितना इंसेन है। अब जो भी लोग इस फाइट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके बारे में खलील का ये कहना था कि ये उसके कंट्रोल में नहीं था, तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको भी इस फाइट से कोई इशू है तो वो डायरेक्टली UFC से बोले। और इसके बाद खलील राउंट्री ये भी कहता है कि अगर तुम इस मैचअप को लेकर फैन नहीं हो तो तुम कभी भी फाइटिंग के फैन थे ही नहीं। अब फाइट के बारे में खलील राउंट्री से पूछा जाता है कि क्या वो एलेक्स परेरा को टेक डाउन करेगा, तो यहाँ पर खलील का ये कहना था कि उसने कभी भी अपनी फाइट्स में टेक डाउन को शूट नहीं किया है, तो वो क्यों इस फाइट में टेक डाउन को शूट करे। वो डेफिनेटली इस फाइट में एक भी टेक डाउन को शूट नहीं करने वाला है, बल्कि वो एलेक्स परेरा के साथ एक स्टैंड अप फाइट करने वाला है। वो दोनों किक बॉक्सर्स हैं, वो दोनों स्टैंड अप फाइटर्स हैं, तो फॉर श्योर फैंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये बैंगर फाइट होगी, और वो खुद भी इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब लाइट हैवीवेट डिवीजन की बात चली है, तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट है मैगोमेड अंकलाएव को लेकर, जहां पर डैना व्हाइट से मैगोमेड अंकलाएव के बारे में पूछा जाता है कि क्या उन्होंने मैगोमेड अंकलाएव को स्किप ओवर कर दिया और एकदम से खलील राउंट्री को टाइटल शॉट दे दिया। तो इसके बारे में डैना व्हाइट का ये कहना था कि कोई भी फाइटर स्किप ओवर नहीं हुआ है, मैगोमेड अंकलाएव भी स्किप ओवर नहीं हुआ है, उसकी बेसिकली फाइट आ रही है जहां पर वो फाइट को विन करके शो कर सकता है कि वही रहने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट का कंटेंडर। अब क्योंकि मैगोमेड अंकलाएव की अबू धाबी में फाइट बुक हो चुकी है, तो ये सारा टाइमिंग पे डिपेंड करता है, और इसी टाइमिंग को लेकर राइट नाउ अगर देखा जाए तो खलील राउंट्री एलेक्स परेरा के लिए सबसे ज्यादा
बैलेंस बनाता है। तो इट्स लुकिंग लाइक फाइनली अंकलाएव को टाइटल शॉट मिल सकता है, जहां पर अब उसे सिर्फ चाहिए कि वो 308 में अलेक्जेंडर रैकिच को बीट कर दे। अब मैगोमेड अंकलाएव को लेकर आज का नेक्स्ट फाइट अपडेट है, जहां पर ये अपडेट है जमाल हिल के बारे में, जिधर उसका ये कहना था कि वो रेडी है 308 में मैगोमेड अंकलाएव के साथ एक शॉर्ट नोटिस फाइट लेने के लिए, अगर बाय चांस अलेक्जेंडर रैकिच को इंजरी के चलते या फिर किसी और रीजन से फाइट से पुल आउट करना पड़ता है। वो जानता है कि अलेक्जेंडर रैकिच खुद में ही मैगोमेड अंकलाएव के लिए एक बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट है, बट अगर बाय चांस रैकिच फाइट से पुल आउट कर जाता है और अगर उसे यूएफसी कॉल करती है तो वो फॉर श्योर इस फाइट को लेने वाला है, क्योंकि मैगोमेड अंकलाएव उसके लिए एक इजी वर्क है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो यहां से सारे अपडेट्स बेसिकली हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स से रिलेटेड हैं, जहां पर रिसेंटली जॉन जोन्स ने मल्टीपल ट्वीट्स किए हैं और टू बी ऑनेस्ट इट्स लुकिंग लाइक स्टीपे मियोचिच की फाइट के बाद जॉन जोन्स रिटायर होने वाला है। तो इन सब ट्वीट्स में बेसिकली जॉन जोन्स का ये कहना है कि वो अपने फाइटिंग करियर में अब उस पॉइंट पे आ चुका है जहां पर एक सिंगल फाइट उसे डिफाइन नहीं करती है। लेटली वो नोटिस कर रहा है कि काफी लोग उसे बैक कर रहे हैं कि वो रिटायर ना हो, तो क्या उसके बिना हेवीवेट डिवीजन इतनी ज्यादा बोरिंग है। अब इसके बाद जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल की बात भी की है, जहां पर फ्यू डेज पहले मैंने टॉम एस्पिनल की एक वीडियो को शेयर किया था, जिधर वो एक रग्बी प्लेयर के साथ अच्छे से उसे टेक डाउन नहीं कर पाया और बेसिकली उसे टेक डाउन करते टाइम वो खुद ही ग्राउंड में गिर जाता है। तो इसको लेकर फाइनली जॉन जोन्स ने भी रिएक्ट कर दिया है और वो टॉम एस्पिनल को ट्रोल करते हुए बोलता है कि टॉम एस्पिनल यहाँ पर अपनी अमेजिंग यूके रेसलिंग शोकेस कर रहा है। राइट नाउ उसका फोकस है स्टीपे की फाइट को लेकर, क्योंकि वो एक्चुअली में एक डिवीजन 1 रेसलर है और वो ग्रेटेस्ट फाइटर है इस पूरी हेवीवेट डिवीजन का। मे बी टॉम फ्यूचर में जाकर स्टीपे के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे, बट राइट नाउ उसका फोकस है गुड थिंग्स पर। तो ये ट्वीट देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जॉन जोन्स का जरा भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो टॉम एस्पिनल के साथ नेक्स्ट फाइट करे। अब ऑल्सो इसी के साथ जॉन जोन्स एक बहुत बड़े ट्वीट को करता है, जहां पर शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली जोन्स यहां पर ये कह रहा है कि उसकी एक वीडियो रिसेंटली सरफेस हो रही है, जहां पर वो ये बोल रहा है कि स्टीपे की फाइट के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो रिटायरमेंट से उसे सिर्फ एक ही फाइट पुल आउट कर सकती है, और वो है फ्रांसिस इंगानू की फाइट। ये वीडियो बेसिकली लास्ट ईयर की है और उसने रिसेंटली अपना मन बना लिया है कि वो किसी भी रैंडम्स के साथ फाइट नहीं करेगा, और यहाँ पर जॉन जोन्स इनडायरेक्टली टॉम एस्पिनल की ही बात कर रहा है। और इसके बाद जोन्स ये कहता है कि इस वीडियो के बाद भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो एक सर्टेन फाइटर को डक कर रहा है, जो एक्चुअली में केस नहीं है, क्योंकि उस फाइटर के साथ उसकी फाइट की कॉन्वर्सेशन कभी नेगोशिएट या फिर डिस्कस भी नहीं हुई थी। तो वो बेसिकली अपने प्लान पे रह रहा है, और वैसे भी एक फाइटर को कितनी ज्यादा बेल्ट चाहिए, वो कितनी बार अपने ही रिकॉर्ड को बार बार ब्रेक करता रहेगा। तो ये था सारा जो जॉन जोन्स ने बोला है, और इसके बाद जो जॉन जोन्स ने एक ट्वीट किया है उसका रिप्लाई फिर इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने भी दिया है, जहां पर पहले जॉन जोन्स के अगर ट्वीट को देखें तो वो ये कहता है कि वो 37 इयर्स का है, उसने सारे फाइटर्स के एस को किक कर दिया है और वो अब अपनी जॉब को स्ट्रॉन्ग वे से फिनिश करना चाहता है और एक मूवी की तरह फिनिश करना चाहता है, और बेसिकली फिर लेजेंड्स लाइक टॉम ब्रेडी या फिर फ्लॉयड मेवेदर उन सब की तरह रिटायर होना चाहता है। तो टॉम एस्पिनल ने इसका रिप्लाई दे दिया है, जहां पर सबसे पहले वो जॉन जोन्स को ट्रोल करते हुए एक वीडियो को शेयर करता है, जिधर वो डैना व्हाइट को भी थोड़ा सा रोस्ट करता है। और यहाँ पर तो मैं वीडियो को शो नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट बेसिकली जो डैना व्हाइट ने कहा था कि अगर कोई भी जॉन जोन्स के साथ एक रूम में चले जाए तो जॉन जोन्स उस रूम से हर बार बाहर आने वाला है। तो इसी थीम को लेकर टॉम एस्पिनल ने जॉन जोन्स को ट्रोल किया है, और इसी के साथ टॉम एस्पिनल ये कहता है कि जॉन जोन्स एक चीज को मेक श्योर करे कि जब वो बाइडेन को बीट कर देगा, यानी कि ओल्ड स्टीपे को बीट कर देगा, तो वो अपनी बेल्ट को उसे पास आउट करना ना भूले। अब डैना व्हाइट का भी इस चीज पर रिप्लाई आ चुका है, जहां पर वो ये कहता है कि हर कोई उसे अभी ट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा बोलता है कि जॉन जोन्स एक गोट है, तो जो भी उसे ट्रोल कर रहे हैं उन सब के लिए वो एक वीडियो को लेके आने वाला है, जहां पर वो प्रूव करने वाला है कि क्यों जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। तो अब लेट्स सी ये वीडियो क्या रहती है। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर जॉन जोन्स के रिकॉर्ड को शो किया जाएगा, और ये चीज मुझे फनी भी लग रही है क्योंकि डैना व्हाइट भी जान चुका है कि लोग उसे कितना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, बट मैं ऑल्सो एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। तो लेट्स सी ये वीडियो कैसे रोल आउट होती है। अब इसी के साथ शॉर्ट में मैं बताऊं तो जब डैना व्हाइट को ये बताया गया कि जॉन जोन्स ने ये सारे ट्वीट्स किए जिधर वो काइंड ऑफ हिंट दे रहा है कि वो स्टीपी की फाइट के बाद रिटायर होने वाला है, तो यहाँ पर डैना व्हाइट ये कहता है कि उसे पर्सनली लगता है कि जॉन जोन्स रिटायर नहीं होगा। जॉन जोन्स एक ऐसा फाइटर है जो हमेशा अपने आप को चैलेंज करना चाहता है, और इसीलिए उसे लगता है कि अगर वो स्टीपे को बीट कर देता है तो वो फॉर श्योर अपने आप को फिर से चैलेंज करेगा टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या जॉन जोन्स रिटायर होने वाला है या फिर
वो नहीं रिटायर होगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि फॉर श्योर स्टिपे की फाइट के बाद जॉन जोन्स रिटायर होने वाला है। मे बी अगर यूएफसी उसे बहुत ही ज्यादा मनी को दे दे तब जाकर जॉन जोन्स रिटायर ना हो, बट ऑलरेडी वो यूएफसी से कोई 8 या फिर 10 मिलियन डॉलर्स ले रहा है एक फाइट करने के लिए, तो आई एम नॉट श्योर कि यूएफसी उसे और कितना ज्यादा मनी दे सकती है ताकि वो एक और फाइट कर ले। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।